आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करेंगे। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जो काफ़ी दुखी करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं कि भाई देखो, एक देश की आर्मी और एक राजा की आर्मी होनी चाहिए तगड़ी, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो राजा की आर्मी है वो बढ़िया रहे और उसके लिए राजा को आर्मी बनानी पड़ेगी। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, ये हमारी आर्मी है एक तरीके से, और ये देश को स्ट्रांग रखती हैं। तो चाणक्य नीति का कोर्स लाइव है, अगली क्लास 19 को होगी। तो देखो यार, पहले तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जान लो। भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं 1986 से लेकर 2011, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और उसमें 25 साल से ऊपर है तो आप नहीं दे सकते। अब ये हमारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये मान के चलो। लेकिन ये सब हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। तो जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज है उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं सीएपीएफ। अब सीएपीएफ में अगर आप एग्जाम निकालते हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे यूपीएससी की तरफ से, बाकी और भी भर्तियां होती रहती हैं। तो उसमें जो बॉर्डर को गाइड करती हैं वो है आपकी आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन फोर्स और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ये चार आपकी बॉर्डर गाइडिंग फोर्सेज है, ठीक है, जो बॉर्डर को गार्ड करती है। फिर स्पेशल टास्क फोर्स में आपकी एनएसजी आ जाती है। फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है ना, जो नक्सलवाद की प्रॉब्लम आती है या उसमें आपकी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आप एयरपोर्ट पे देखते हो ना, वो सीआईएसएफ होती है। फिर सीआरपीएफ आ जाती है, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, जो सबसे ज्यादा तैनात रहती है कहीं पे भी अनस्टेबिलिटी, कश्मीर में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड में हो गया। देन रेलवे को जो प्रोटेक्शन देता है वो है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर आपके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आ जाती है, और फिर जो नेताओं को प्रोटेक्शन देता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी कमांडोज, आपने सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल 10 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है। सीएपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, देन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब इसमें आसाम राइफल्स जो है उसमें लगभग एक्टिव स्ट्रेंथ मतलब 63,747 है। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो एक्टिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, 2,57,363। सीआईएसएफ की जो स्ट्रेंथ है वो है 1,44,418। और ये सब के सब जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे आसाम राइफल्स तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, सीआईएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, सीआरपीएफ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो ये मतलब सीआरपीएफ अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है। आईटीबीपी भी 90,000 के करीब एक्टिव स्ट्रेंथ है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। एनएसजी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसमें एक्टिव स्ट्रेंथ 10,000 के करीब है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और जो एसपीजी है वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 3,000 की उसकी टोटल स्ट्रेंथ है। तो टोटल 10,65,445 इतनी हमारी एक्टिव स्ट्रेंथ है। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, उसमें इंडियन आर्मी अलग है, राइट। तो सब अगर आपको याद रखना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। अब यहां पे चलिए हम बात करते हैं। यहां खबर जो आई है वो है कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आपने समझ लिया पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है, सुसाइड देखने को मिली है। 700 पर्सनल सीएपीएफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आसाम राइफल्स ने दे हैव कमिटेड सुसाइड इन द लास्ट 5 ईयर्स। 55,555 ने रिजाइन कर दिया या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, राज्यसभा को बताया गया ये। इट इज शॉकिंग। देखिए, सुसाइड तो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। इतने हमारे अगर आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं तो ये पर बड़ी चिंता की बात है। 55,555 ने रिजाइन कर दिया। अब ये वो है जिन्होंने एक्शन लिया। कितने ऐसे होंगे जो या तो डिप्रेशन में होंगे या परेशान होंगे, है ना। नित्यानंद राय एक रिटर्न रिस्पॉन्स में बताते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, कि 144 सुसाइड जो है सीएपीएफ, एनएसजी और आसाम राइफल्स में 2020 में रिपोर्ट हुए। 157 2021 में, 138 2022 में, 157 2023 में और 134 2024 में। तो पिछले 5 सालों में लगभग 730 केसेस आए हैं। शॉकिंग। तो क्या किया जाए?
भाई टास्क फोर्स बनाई गई, इसमें यह देखा गया कि आखिरकार क्यों सुसाइड होते हैं सीएपीएफ में। 80% पता है क्यों? 80% बताया गया है कि 80 जो सुसाइड से मरे हैं 80% जब वो घर आए छुट्टी लेके, जब छुट्टी लेके घर आए उसके बाद उनकी मौत हुई है। मेन रीजन अगेन क्या? मान लीजिए स्पाउस की डेथ हो गई, कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, मैरिटल डाइवोर्स या प्रॉब्लम, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इनएडिक्वेट एजुकेशन। अब इसमें देखिए, अगर स्पाउस और फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? डाइवोर्स, मैरिटल डाइवोर्स हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भाई, अगर आपकी पर्सनल लाइफ ऐसी है तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को हम मैनेज कर सकते हैं हमेशा सैलरी बढ़ाने पे, या देखिए कई बार क्या होता है, जो आपकी हाई पोस्ट है, जो आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं वो तो बढ़िया है, उसमें तो आपको वो तो टॉप पोस्ट होते हैं, लेकिन जो आप बाकी भर्तियां निकलती है ना, उसमें सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को खत्म किया जा सकता है। फिर अभी ये अग्निवीर और आ गया, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनएडिक्वेट एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, इतनी सैलरी है और फिर कई बार इधर उधर ट्रांसफर भी होता रहता है, ये भी एक दिक्कत की बात है। तो अब एमएचए ने बोला है कि भाई देखिए, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप परेशान हो, टेंशन होती है, देखिए स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है, बहुत लोग झेल भी नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। और मैंने देखा है कि हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह पे दिक्कतें ज्यादा होती हैं। मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि देखिए हम यहाँ पे जॉब करने आए हैं, हम यहाँ पे नौकरी करने आए, ना कि अपने जो हमारे ऑफिसर हैं उनके घर का काम करने। तो होता है ये चीज है। 42,797 जवान जो हैं, मतलब एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बताया है कि ये जो पॉलिसी है ना, कि आप अपने फैमिली से स्पेंड करिए, तो लगभग 42,797 जवान ने इस पॉलिसी को ही छोड़ दिया। 6,302 जो पर्सनल 100 दिन तक जो जवान है, उन्होंने 100 दिन तक, मतलब 3 महीने तक अपनी, मतलब ये 3 महीने तक वो अपनी फैमिली के साथ रहे। 2023 में 8,636 का आंकड़ा था और 2021 में 7,864 का आंकड़ा था। तो अब वही बोला है कि भाई रिमीडियल, क्योंकि सुसाइड हो रहा है तो भाई इसमें तो साइकोलॉजिकली इंटरवेंशन रहेगी। एक्चुअली एक और रीजन है, जब अमेरिका के बहुत सारे सैनिक जो अफगानिस्तान में थे और जब वो वापस लौटे तो उनका दिमाग खत्म हो चुका था पूरा। हमको ये भी सोचना पड़ेगा, देखिए अल्टीमेटली हम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन जो जवान है वो इंडिविजुअल है, उसका दिल है, उसका दिमाग है, उसकी पूरी बॉडी है, वो बहुत कुछ देखता है। अब बहुत कुछ देख के जब वो वापस जाता है तो भाई हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और आदमी वैसे ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। यस, आपने ठीक सुना, आदमी ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो कई बार कई दिनों तक बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आर्मी में। आई एम श्योर होंगे, लेकिन क्या ये एक्टिव इंटरवेंशन कर रहे हैं? आई डोंट नो। अब भाई देखिए, ड्यूटी आवर्स एक तो होते हैं कि भाई कई बार ऐसा 24, 16, 18 घंटे ड्यूटी करनी है, इनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती है। यही हो सकता है ना कि या तो ड्यूटी आवर्स आप कम करें एक पर्टिकुलर, लेकिन देखिए क्या होता है कि 8 घंटे आप करो, 8 घंटे आप करो, ऐसे हो सकता है। जितनी अच्छी आप लाइफ दोगे जवान को उतना ही अच्छा होगा। ड्यूटी आवर्स को रेगुलेट करिए, आप ट्रूप्स के लिए कंडीशन इंप्रूव करिए, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, थोड़ी बहुत मस्ती हो तो अच्छा लगेगा। तो फैमिली से भी सुसाइड ट्रिगर्स आते हैं और ड्यूटी रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं। 47,891 पर्सनल सीएपीएफ, एनएसजी और आसाम राइफल्स ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, ये हिसाब किताब है। और जिसमें से 7,500 ने तो पिछले 5 सालों में रिटायरमेंट लिया है। और उसके बाद जैसे फीमेल पर्सनल जो है वो कम सुसाइड करती है, हालांकि फीमेल्स का नंबर भी कम ही है काफी, अगर हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस में बात करें। लेकिन मेल की प्रॉब्लम, क्योंकि मेल अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। भाई आप आर्मी में हो, और वैसे ही अगर आदमी प्रॉब्लम, अगर कोई साइकोलॉजिकल या दिमाग की प्रॉब्लम अगर मान लीजिए बताता है, तो ये होता है ना कि रोता है ये वो, तुम आर्मी में बोलोगे? आर्मी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते भाई, तुम्हारा जो कमांडिंग ऑफिसर है वो तुमको बहुत गजब बेइज्जत करेगा, ये सच्चाई है।
आप आर्मी में ये नहीं बोल सकते कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, मेरा दिमाग सही नहीं है। भाई वो आपकी बहुत बेइज्जती करेगा, आप कितनी भी बात कर ले, लेकिन ये होता है। तो इसीलिए मेल्स जो है ना वो और ज्यादा प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं कि यार अगर शेयर करेंगे तो कहीं मजाक ना उड़ जाए, या कहीं हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो मतलब क्या होगा, ये चीज है। पर्सनल चैलेंजेस भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ पर्सनल, यहां पे ये बोला कि इट्स, ये सिर्फ इकलौता कॉज नहीं है, इट्स नॉट द ओनली कॉज ऑफ डेथ, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं? भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, हमने तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पूरा कोर्स ही बनाया है। जितना हो सके स्ट्रेस को कम करिए, लिबरल ग्रांट लीव दीजिए ना, आज ठीक है जाओ बेटा घूम के आओ, और हम तुमको अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं, जो छुट्टी मार के आओ, ऐसा कर सकते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी अगर सही हो, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कानपुर का है जवान, अब उसको फेंक दिया जाएगा कश्मीर में, या कोई कश्मीर का है जवान उसको फेंक दिया जाएगा साउथ में। अगर जहां का जवान है, भाई देखिए भारत में कमी तो है नहीं, आपने देखा कि पिथौरागढ़ में भर्ती चल रही थी, कितनी बहुत कम पोस्ट थी, शायद 10,000 तो लाखों लोग आ गए थे। तो भारत में तो जवानों की कमी नहीं है, वो आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। तो जहां पे हैं अगर आप वहीं पे रखे जवानों को ना, वो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर प्रोमोशनल वेन्यूज भी दें। क्या होता है ना कि देखिए यूपीएससी में तो ठीक है आप बहुत ऊपर तक जाओगे, लेकिन जो बाकी भर्तियां होती हैं उसमें आप एक पॉइंट पे आके रुक जाते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते हो आप। तो ये भी जो प्रोमोशनल एवेन्यूज है ना सर्विसेज में, ये भी पर्सनल को डिमोरलाइज करते हैं कि यार बताओ बस मैं इतना ही कमा सकता हूं और इतनी प्रमोशन कर सकता हूं। तो प्रमोशन पॉलिसी को, ये तो कॉलोनियल पॉलिसी भी हम चल रहे हैं, इसको भी आप रिव्यू करिए, ताकि जवानों का मोराल जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर समस्या है। तो आई होप सरकार कुछ करेगी, और करना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई ऐसा है आर्म्ड फोर्सेज में तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताए। थैंक यू सो मच।